उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बेगुनाह को 3 महीने तक जेल में रखा जाए और उसे ये तक ना बताया जाए कि उसका जुर्म क्या है? जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार पर 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट ने ना सिर्फ सरकार को फटकार लगाई बल्कि यह भी पूछा है कि जब गृह विभाग के इतने बड़े अधिकारी सो रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मनोज कुमार की वो कहानी जिसने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मामला शुरू होता है 27 जनवरी 2026 को उन्नाव जिले के आसीवंश थाना क्षेत्र में मनोज कुमार नाम के एक युवक को पुलिस उठा लेती है। गिरफ्तारी के बाद मनोज को जेल भेज दिया जाता है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मनोज को ना तो ये बताया गया कि उसे क्यों पकड़ा गया और ना ही उस पर कोई स्पष्ट आरोप तय किए गए। यह किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा अपमान है। जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा तो जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अब्दुल मोइन की खंडपीठ दंग रह गई। कोर्ट ने इस बंदी प्रत्यक्षण का गंभीर मामला माना। अदालत के ऊपर मुख्य सचिव गृह के हलफनामे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, जब इतने बड़े अधिकारी का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे, सोचने वाली बात है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताना एक संवैधानिक दायित्व होता है। ऊपर अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में यह तक नहीं बताया कि आखिर सरकार पर हर्जाना क्यों ना लगाया जाए। हाईकोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई बल्कि सजा भी सुनाई। राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि मनोज कुमार को तत्काल रिहाई दी जाए और सरकार 10 लाख रुपए का जुर्माना भरे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कोर्ट ने सरकार को यह छूट दी है कि वह इस जुर्माने की रकम उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जेब से वसूले जिनकी लापरवाही की वजह से ये बेगुनाह को जेल काटनी पड़ी। यानी अब उन अफसरों पर गाज गिरना तय है जिसने कानून को अपनी जागीर समझ लिया था। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है कि क्या यही राम राज्य है जहां बिना किसी कारण के लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। यह मामला अब सिर्फ एक युवक की रिहाई का नहीं रहा बल्कि यह यूपी पुलिस और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा बन गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संवैधानिक संस्था संविधान से कोई बड़ा नहीं है। प्रशासन चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह किसी भी नागरिक की व्यक्तित्व आजादी को बिना वजह नहीं छीन सकता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।